हाय गाय दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूपी टेट सुपर टेट एक ही लक्ष्य 30 में 30 टारगेट 3 और 4 जुलाई 2026 है। आज हमारी थ्योरी क्लास सेकंड है और बाल विकास के सिद्धांत समझो आसान भाषा में, याद रहे आसान तरीका से। बहुत ही आपको सार गर्भित कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। साथी, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथरोहित यूट्यूब चैनल है। साथी, आप लोग इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपने साथियों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है साथी, मैं आपको ले चलता हूं कंटेंट की तरफ। आपका कंटेंट आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। आइए साथी, आप लोग देखिए बाल विकास के सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास निरंतर चलता रहता है गर्भाधान से मृत्यु तक। मतलब बच्चा जैसे पेट में आता है, उसके बाद जब पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, तब तक यह निरंतर विकास चलता रहता है। इसी को बोलते हैं सतत विकास का सिद्धांत। अगला, अवस्थाओं में गति की विभिन्नता का सिद्धांत है। गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र होती है। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेज। गर्भावस्था में, शैशवावस्था और किशोरावस्था में क्या होती है? तीव्र होती है। उसके बाद में व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। प्रत्येक बच्चे का विकास अलग गति से होता है। अलग गति से होता है मतलब जैसे क्या है, रिच फैमिली, जो अमीर बच्चे होते हैं, अच्छे सोसाइटी, अच्छे परिवार से होते हैं, उनका विकास क्या होता है? जल्दी होता है। मतलब वो जल्दी चलने में कामयाब हो जाते हैं। लेबर फैमिली, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं, वो क्या है, उनको भरण पोषण, खान पान सही, उनका लालन पालन नहीं हो पाता है, तो वे क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। मतलब लेट चलते हैं, लेट बोलेंगे, चलेंगे ज़रूर लेकिन लेट बोलेंगे, ज़रूर लेकिन लेट बोलेंगे। किसकी अपेक्षा में? जो अच्छे सोसाइटी वाले हैं, जो अच्छे फैमिली वाले हैं, उनकी अपेक्षा में। विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत है। चरण वाले सिद्धांत, पियाजे, फ्रायड, कोहलबर्ग। तो क्या है? पियाजे साहब, फ्रायड हैं, कोहलबर्ग हैं। तो विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत के बारे में पियाजे, फ्रायड और कोहलबर्ग ने बताया था। बाल विकास के अन्य सिद्धांत, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी। विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं, गति अलग अलग होती है। क्या होती है? इनकी गति अलग अलग होती हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन। पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा, फिर विशेष क्रियाएं करता है बच्चा। एकीकरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर अंग के कुछ भागों को चलाएगा, अंत में अंग व उसके भागों को साथ में चलाना सीखेगा। पहले बच्चा हाथ चलाता है, फिर अंगुलियां चलाता है, फिर पूरे हाथ को बच्चा क्या करता है? चलाता है। तो यह क्या है? एकीकरण का सिद्धांत है। उसके बाद में आता है साथी परस्पर संबंध का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। शारीरिक के साथ सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास भी होता है। इसमें क्या होता है? शारीरिक के साथ मानसिक, शारीरिक और क्या बोलता है, सामाजिक विकास इनके साथ होता है। मतलब सोशल, उसके बाद में मेंटल, फिजिकल, इस तरीके से परस्पर संबंध का विकास या नियम का विकास कहलाता है। उसके बाद में विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें किसमें? परस्पर संबंध के नियम में विकास की भविष्यवाणी भी हो सकती है। विकास की दिशा का नियम, आइए देखिए, इसमें दिशा का नियम में समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट साथी, बहुत पूछता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिए। मस्तकोभिमुखी मतलब शीर्षाभिमुखी, सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल क्रम का विकास लंबवत रूप से
सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ होता है? सिर से क्या होता है? पैर की तरफ या होता है। सिर से पैर की तरफ इसका विकास होता है। कहाँ? सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर की तरफ सेफेलोकोडल में होता है। उसके बाद में समीप ध्रुवाभिमुखी प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र सेंटर से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है, इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का, फिर उसके अंग बनते हैं। तो यह क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। सेफेलोकोडल में क्या होता है? सिर से पैर की तरफ। कहाँ? सिर से पैर की तरफ। कोई आप मान लीजिए लड़का है तो इसका विकास यहाँ सिर से होगा, सिर से पैर की तरफ होगा। ठीक है। उसके बाद में साथी समीप ध्रुवमुखी मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया। ठीक है, आइए इसमें क्या है? स्थूल गत्यात्मक कौशल का विकास। क्या है? स्थूल गत्यात्मक कौशल का विकास होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास, ये देखिए हाथ से बच्चा दोनों अंगुलियों के बीच में कलम से लिख रहा है। ठीक है। उसके बाद विकास सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? सीधा ना होकर के क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। देखिए विकास कैसा हो रहा है? वर्तुलाकार या घूम करके हो रहा है विकास। ठीक है। तो विकास में परिवर्तन, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। क्या क्या चेंज होते हैं? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन। उसके बाद में विकास परिपक्वता व अधिगम का परिणाम है। विकास क्या है? परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। बाल विकास की अवस्थाएं हरलाक महोदय ने डिफाइन किया है, उनको विभाजित किया है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। वहीं रास महोदय शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन हरलाक का डिवीज़न ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कहीं एथेंटिक माना जाता है क्वेश्चन में तो हरलाक का ही डिवीज़न माना जाता है। क्योंकि देखिए क्या इन्होंने क्या गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद में अगर डिवीज़न आता है रास का तो रास महोदय शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था नाम देकर पूछता है तो रास महोदय ने शैशवावस्था, पूर्व बाल्या, उत्तर बाल्या और किशोरावस्था बताया। उसके बाद विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में क्या है साथी? साधारण वर्गीकरण, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें समझिए आप शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था मतलब 18 वर्ष के ऊपर। अब आइए इन्फेंसी एज, शैशवा अवस्था, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था की है। भावी जीवन की आधारशिला की कल्पनाओं व मन की मौज में विचरण करने की अवस्था शैशवावस्था है। दोहराने की अवस्था शैशवावस्था, इसमें बच्चा क्या है? बड़ों को देख करके नकल करता है, दोहराता है वही जो बड़े करते हैं। एक नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, प्रिय लगने वाली अवस्था, सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था। बच्चा क्या होता है? कोरा कागज होता है, उसको जिस तरफ चाहेंगे मोड़ेंगे उसी तरफ वह मुड़ जाएगा। तो यह क्या है? शैशवावस्था में। उसके बाद में साथी शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ इन्फेंसी। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें बच्चा क्या करता है? रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना सीखना। साधारण रूप से खान पान मतलब खाने पीने की क्रियाओं को क्या करता है? बच्चा सीख जाता है।
शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना बच्चा सीख जाता है। मल मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना सीखता है। किसमें? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जैसे बच्चा जब 2 साल का लगभग हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, तो वह बच्चा क्या करता है? मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना धीरे धीरे सीखता है। उसके बाद साथी आता है मुख्य कथन। स्टेटमेंट क्या है? मुख्य स्टेटमेंट गुड एनएफ व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। मतलब पूरे शरीर में जो व्यक्ति, एक वयस्क मनुष्य का जो विकास होता है, मानसिक विकास, उसका जो शारीरिक विकास होता है, मतलब शारीरिक विकास में जो मानसिक विकास होता है, क्या? मानसिक विकास। उस मानसिक विकास उसके आधे 3 वर्ष तक हो जाता है। पूरे व्यक्ति का जितना उसका विकास होना चाहिए था उसके आधे में 3 वर्ष तक पूरा विकास उसका हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का विकास मान लीजिए 90% है, होना है, तो इसका आधा पहले 3 वर्ष में हो जाता है। मतलब 3 वर्ष में इसका आधा कितना? 90 का आधा कितना? 45। क्या होगा? 45। 3 वर्ष की आयु में 45 लगभग हो जाता है। उसके बाद में जॉन लॉक शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबला रसा कहा जाता है। मतलब कोरी स्लेट है, उसमें कुछ भी, जैसे कोरी कागज़ होता है, कोरा कागज़, उसको जिस आकार में जिस शेप में आप मोड़ेंगे उसी में मुड़ जाएगा। वैसे बच्चे को आप जो है जिस लाइन लेंथ पे ले जाना चाहते हैं उस लाइन लेंथ पे अगर ले जाएंगे तो वह बच्चा उसी में ढल जाएगा। जॉन लॉक महोदय ने बताया। वैलेंटाइन शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल कहा जाता है। शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। बहुत ज़्यादा यूपी टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यूपी टेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंटाइन का। शैशवावस्था का सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था या जो किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। उसके बाद साथी आता है पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष। इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं? पूर्व विद्यालयी आयु। क्या है? पूर्व विद्यालयी आयु, नर्सरी स्कूल एज, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, खिलौने की आयु, अतार्किक चिंतन की अवस्था, गंदी आयु, डर्टी एज, खेलने में गंदा हो जाता है बच्चा, तो यह पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक। उसके बाद में साथी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं। आइए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जानिए। जीववाद, बच्चा अपने गुड्डा को कहता है मेरा बाबू गुड्डा है, इसको भूख लगी है, मम्मा दूध पिला दो, मम्मा प्यास लगी है। वह बच्चा क्या है? बच्चा समझता है कि इसमें जीव है। अक्षर लिखना, गिनती सीखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, जिज्ञासा प्रवृत्ति इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्व केंद्रित अहमवादी, वस्तुओं को क्रम में रखना, सजाना, इसमें पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में होता है। उत्क्रमणशीलता, तो अनुत्क्रमणशीलता भी पाई जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चे क्या है? दूसरे का नकल करके सीख जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? 7 से 12 वर्ष तक। लेट चाइल्डहुड, क्या है? लेट चाइल्डहुड। अन्य नाम जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल, बच्चे 6-7 साल के जब हो जाते हैं तो वह क्या है? समूह में खेलने के लिए थोड़ा सा उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है। उनको समूह की आयु कहा जाता है, खेल की आयु कहा जाता है। लेकिन बच्चे उसी समूह की आयु में, खेल की आयु में बच्चे क्या है? झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? झूठ। उसी को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। जैसे मान लीजिए राम और श्याम, सीता, रीता, गीता खेल रही हैं, तो उसमें क्या है? राम श्याम ने सीता को मारा, राम ने सीता को अगर मार दिया, श्याम ने कहा हम नहीं मारे हैं,
राम मारे हैं, राम ने कहा हम नहीं मारे हैं, सीता मतलब राम श्याम मारे हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और झूठ बोल देते हैं। तो यही कारण है कि क्या है, इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया। उसके बाद में साथी अब आता है बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं में समूह टोली में खेलना, क्या है, समूह टोली में खेलना, संग्रह करने की प्रवृत्ति, सामाजिक भावना का विकास, भाषा का विकास, बाल्यावस्था संबंधित मुख्य कथन। रास महोदय ने कहा है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रास ने क्या बताया, मिथ्या परिपक्वता का काल है, रास महोदय ने बताया। किलपैट्रिक बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है। किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बताया है। कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था को क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा है। उसके बाद में साथी अब आता है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है साथी, किशोरावस्था 13 से 18 साल तक। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, क्या अन्य नामों से जाना जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल एक परिवर्ती अवस्था होती है, स्वर्णकाल कहा जाता है। वीर पूजा की अवस्था होती है, बसंत ऋतु। किस अवस्था को बसंत ऋतु कहा जाता है, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को क्या कहा गया है, बसंत ऋतु कहा गया है। वीर पूजा की भावना, बच्चा सोचता है कि मैं अजय देवगन की तरह बाल कटवा लिया हूँ, अपनी पिक्चर पूरा तस्वीर में देखता है, कहता है कि मैं हीरो हो गया हूँ। उसके अंदर एक वीर पूजा की भावना व्यक्त होती है, प्रकट होती है। स्वर्णकाल एक प्रतिवर्ती अवस्था, जीवन का कठिन काल, तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है साथी, अब विशेषताओं के बारे में आप जानिए। किशोरावस्था की विशेषताएं, बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। विचारों तथा संवेगों का परिपक्वता, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, समूह को महत्व मिलता है, समाज सेवा की भावना, आत्मसम्मान की भावना, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास न होना, वीर पूजा की प्रवृत्ति। तो यह किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था से संबंधित कथन। अब क्या स्टेटमेंट साथी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेनले हॉल महोदय ने बताया, इनकी किताब का नाम है, बुक का नाम एडोलसेंस है। किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव तूफान एवं संघर्ष का काल है। किलपैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। किलपैट्रिक ने बताया है क्या, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जॉन से शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, इन्फेंसी एडोलसेंस। किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधित रोग, कौन कौन से रोग होते हैं साथी, इसको आप देखिए, रोग के बारे में जानिए। रोग कौन से हैं, तो इसमें संबंधित रोग एनोरेक्सिया नर्वोसा या रोग होता है, इसमें बुलिमिया नर्वोसा रोग होता है, मतलब खा लेंगे तो उल्टी पल्टी सब हो जाती है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, अत्यधिक खाने से क्या होता है, जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा खाना खाने से ही होता है। ठीक है साथी, किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी रोग यही होते हैं, एनोरेक्सिया, बुलिमिया और ईटिंग डिसऑर्डर। उसके बाद साथी मैं अब चलता हूँ शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। आइए फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानिए। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है साथी, देखिए इसमें, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में शैशवावस्था में क्या क्या है, भार, वेट, बालक का भार बालिका से क्या होता है, अधिक होता है। वहीं बाल्यावस्था में वेट क्या होती है, वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि, बॉयज 57%, गर्ल 90%। 14 साल तक बच्चों का जो बॉयज होता है उनका 57% लंबाई वृद्धि होती है और
गर्ल में 90% 14 साल तक क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। बालक का भार 7.15 पाउंड, बालिका का भार 7.13 पाउंड। लंबाई इनकी ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। अब लंबाई शैशवावस्था में बच्चों की गति, विकास की गति अति तीव्र होती, बहुत तेज होती है। क्या होती है? बहुत तेज होती है। हड्डियां 10 से 12 साल तक हड्डियों का सुदृढ़ीकरण होता है। संख्या 350 हड्डियां उस समय बाल्यावस्था में होती हैं। भारत में वृद्धि 15 वर्ष के बाद बालक का भार अधिक, त्वचा व बालों में निखार आ जाता है। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उनके बालों में या त्वचा में क्या होता है, निखार आता है। उसके बाद में सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। दांत, दूध के दांत गिरने लगते हैं तथा परमानेंट अस्थाई दांत आते हैं। उसके बाद साथी क्या है, हड्डियां शैशवावस्था में 270 होती हैं। 12-13 वर्ष तक सभी अस्थाई दांत क्या होते हैं, निकल आते हैं। दांतों का विकास 13 वर्ष तक 27 से 28 दांत निकल आते हैं और जो 4 शेष दांत बचते हैं वो किशोरावस्था में निकलते हैं। उसी को अकल दांत कहते हैं, अकल के दांत। अब आइए संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। शैशवावस्था, इन्फेंसी, भय, क्रोध, प्रेम ही क्या होता है, शैशवावस्था में प्रकट होता है। जेबी वाटसन महोदय ने बताया, प्राथमिक संवेग, प्राइमरी इमोशनल, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा क्रोधित हो जाता है, बच्चा तुरंत प्रेम करने लगता है। तो यह शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में संवेगों में अस्थायी तो ठहराव आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना क्या होती है, प्रकट होती है। झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है। यह बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद में साथी क्या आता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में देखिए, ना तो बालक और ना ही बड़ा संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक होती है। ना तो बालक है और ना ही बड़ा, दोनों में संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक होती है। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग अस्थायी हो जाते हैं। नियंत्रण नहीं रख पाता, अन्यायी के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति प्रति दया दिखाता है। चिन्हित रखना, शेप, आकार देना, हेल्थ, स्वास्थ्य, रिस्पेक्ट, सम्मान के प्रति प्रयास में असफल तो घोर निराशा। अगर प्रयास में असफलता मिलती है तो उसको क्या होती है, घोर निराशा होती है। काम प्रवृत्ति की घोर तीव्रता मिलती है। सेक्सुअल डिजायर होते हैं इसमें, काम प्रवृत्ति की घोर तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से साथी आपका यह जो है, यह आज का टॉपिक पूरा बाल विकास के सिद्धांत और उसमें शारीरिक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सब आपका कंप्लीट होता है। आपका कल नेक्स्ट डे पर आपका रहेगा भाषा विकास। क्या है, भाषा विकास। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। उसके बाद साथी आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अगर आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करवाते हैं या करते हैं साथी, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बस इतना है साथी। ठीक है साथी, आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कराइए साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।